हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एपी सर इम्प्रेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का मैथ जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। आज एक्सरसाइज इसकी दक्षता अभ्यास फिनिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, माइनस के 8 की पावर 7 के गुणा रूप में लिखिए। अब इसकी जो -8 दे रखी है, इसकी पावर कितनी है 7, इसकी गुणा के रूप में लिखना है। तो हमें इसको लिखना होगा -8 गुणे -8 और गुणे -8 कितनी बार लिखना होगा 7 बार। गुणे माइनस का 8 गुणे माइनस का 8 गुणे माइनस का 8 गुणे माइनस का 8। ठीक है, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है -1 की पावर 999 का मान बताइए। अब -1 की पावर 999 है। अब देखो, अगर 1 की कितनी भी पावर कर दो, 1 की पावर कितनी भी कर दो, कितना आएगा हमारा, इसका जो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा हमारा, 1 ही आएगा। कितना आएगा 1। तो हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा -1। ठीक है, और माइनस का 1 क्यों आएगा, यहाँ पर देखो कितने हैं 999, 900 है। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 9 की पावर, वो सॉरी 3, ये 3 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 12 अब का आधार 3 पर घातीय संकेतन होगा। घातीय संकेतन पूछ रहा है, तो घातीय संकेतन देखो इनका आधार समान है, तो हमारा क्या हो जाए 3 लिख लेंगे ऐसे ही। और इस गुणे में जो होती घातीय क्या हो जाती है, हमारी जुड़ जाती है 8 और प्लस कितना हो जाएगा 12। तो हमारे 3 की घात कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 3 की घात कितनी आ जाएगी हमारे 20 आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 9 की पावर 7 भाग 9 की पावर 3 का आधार 9 है, तो पर घातीय संकेतन लिखिए। इसका भी घातीय संकेतन लिखना है। तो देखो दोस्तों, अगर 9 की पावर कितना है हमारा 7 है, और यहाँ पर भाग में क्या दे रखा है 9 की पावर 3, तो हम क्या करेंगे, भाग में घाते क्या हो जाती घट जाती हैं। तो 9 और 7 माइनस का कितना हो जाएगा 3, तो हमारा जो आ जाएगा 9 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 की पावर 5 -5 का मान बताइए। तो देखो 8 की पावर कितना है 5 -5 दे रखा है, क्या बचेगा 8 की पावर 0। कोई भी संख्या का मान 0 वो क्या आता है हमारा 1 आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 की पावर 3 की पावर 8। अब इसका जब दे रखा है 2 की पावर 3 3 की पावर 8, इसके लिए हमने एक फार्मूला लिखवाया था दोस्तों, एक की पावर m और पूरे की पावर n। ठीक है, तो हमारा ये हो जाता है एक की पावर m n, तो हमारा क्या हो जाए आरतीओ 24, 2 की पावर हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस का 128 को, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है माइनस के 128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। घात रूप में व्यक्त करना है, तो देखो हमारा कितना है, ये 128 है। 128 को घात रूप में लिखना है, तो काटेंगे इसको 2 से, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखो कितने आए हमारे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो -2 की पावर कितनी आ जाएगी हमारी 7। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 7/9 की घात 2 भाग 14/3 की भाग कितनी है, कितना दे रखा है 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। सरल करके मान ज्ञात करना है इसका। तो देखो हमारा कितना हो जाएगा, ये 14/3 है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 7/9 का स्क्वायर। अब देखो भाग, इसको देखो 3 उल्टा करेंगे, गुणा के लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/14 की पावर हमारी हो जाएगी 2। ठीक है, अब इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कितने 3 और यहाँ पर, तो हमारा इसको स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ये है, इसमें देखो ये आ गया निकल गया। ठीक है, अब अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इम्प्लाइज
डैट 7/9 गुणे 7/9 गुणे इसको लिख लेंगे 3/14 गुणे 3/14। ठीक है, अब देखो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो हमारा आ जाएगा ऊपर कितना आएगा 1, और 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो हमारा कितना आ जाएगा 1/36 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है -4 की संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो देखो -4 है, इसका प्रतिलोम करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा -1/4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या दे रखा है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 38 करोड़, 44,000, 44 लाख मीटर है। तो इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए देखो जो हमारी दूरी दे रखी है, इसने दूरी कितनी दे रखी है हमारे 38, 44 और कितने जीरो, 2 4 5, 2 4 5। ठीक है, तो हमें इसको क्या इसमें लिखना है, ये वैज्ञानिक के रूप में। तो हमारा देखो क्या लगाएंगे, 3 के बाद पॉइंट लगाएं, 3 8 4 4। ठीक है, गुणा, अब देखो पॉइंट लगाए, पॉइंट यहीं पर तो लगाए, तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हो जाए 10 की घात 8 हमारा क्या आ जाएगा, राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसमें प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी इतनी दे रखी है, तो मीटर इसे वैज्ञानिक के संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो देखो हमारी जो दूरी दे रखी है, इसने दूरी कितनी है हमारी 94, 60, 50, 50 और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो लगाएं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 जीरो लगा दिए। अब पॉइंट कितने पे लगाना हमें, यानी इतना पे, 10 11 12 13। तो हमारा कितना हो जाए 9.4605 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 10, 10 11 10 11 12 13 14 15 15, 10 की घात कितनी हो जाएंगी 15 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2 की पावर 38 कितना दे रखा है हमारे लिए, 2 की पावर 38 गुणे 5 की पावर 32। ठीक है, अब देखो 5 की पावर 32 दे रखा है, अगर इसको 38 है यहाँ पर कैसे तोड़ लें, इसको जोड़ दें, जिससे 2 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 6 मान लो। ठीक है, गुणे, अब 2 की पावर कितना 38 है, तो 2 की पावर 6 कर दिया, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 32 गुणे, अब 5 की पावर कितना है 32। अब देखो इनका जो आधार आधार सेम नहीं, घात की कितनी है सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणे 2 गुणे 5 की पावर कितनी हो जाएगी हमें 32 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर 6 और गुणे 5 दूनी 10 की पावर कितनी है 32। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारी जो 32 आ गया, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाए, 2 को 6 बार लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे 6 बार, 2 1 2 3 4 5 6, और 10 की पावर कितना है हमारा 32। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना आ गया हमारा 64 गुणे 10 की घात कितना है हमारा 32, 10 की घात 32। अब देखो इसमें कितने जीरो लगेंगे, कितने जीरो लगेंगे 32, 64 गुणे हमारे कितने जीरो लगेंगे यहाँ पर 32 जीरो लगेंगे, कितने लगेंगे 32। मान लो यहाँ पर कितने जीरो है हमारे 32 शून्य है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसमें कुल कितने अंक हैं, अंक कितने हो जाए 32 और 33 34, कितने अंक हो जाएंगे सब टोटल हमारे हो जाएंगे 34 अंक हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं 34 अंक हो जाएंगे। ठीक है, आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में 1 ग्राम दही में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो 10 लाख क्या है हमारे वायरस हैं, इसको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए कितना आएगा हमारा, पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे तो कितने जीरो 1 3 3 6, तो गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
गांव के एक स्कूल में किस विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया है। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगता है। तो 64 बच्चे, तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी हाथ धोने में समय का घातीय व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखो घातीय में व्यक्त करना है। तो देखो हमारे जो कितने धोने में एक बच्चा जो है कितना, एक बच्चा हाथ धोने में कितना समय ले रहा है, 2 मिनट। और 64 करेंगे, 64 बच्चों का, तो 2 गुणे कितने कर देंगे, 64। कितना आ जाए, 64 दूनी 128। अब 128 को हम क्या करेंगे, घातीय संकेतन में व्यक्त करेंगे। तो 2×12, 2×4 8, 2×3 6, 2×2 4, फिर 2 से 16 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2×8 16, फिर 2 से 2×4 8, फिर 2 से 2×2 4, 2×1 2। तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 की घात 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर देख लेते 15। 15 में कह रहा है एक कस्बे की आबादी का अधिकांश लोग शराब से बीमारियों से ग्रस्त हो जांच करने पर उस कस्बे के प्रदूषित वायु में कितने हैं, 2000 विषाक्त जीवाणु हैं। कितने हैं, 2000 दे रखे हैं विषाक्त जीवाणु। अब इसमें प्रति घन के मीटर में पाए जाने वाले एक सप्ताह में 100 गुना हो जाता है। एक सप्ताह में कितना, 100 गुना हो जा रहा है। ये बढ़ जाते हैं तो 3 सप्ताह में, 3 सप्ताहों की कह रहा है तो हम कितने कर देंगे, 2×100। ठीक है, 3 बार कर दिया। अब देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3×0, ये 2×2 4 6, ये तो 2×3 और 2×2। अब देखो हमारे यहाँ पर विषाणु लाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाए, 2×10⁻⁹। ठीक है दोस्तों, अभ्यास दक्षता दक्षता अभ्यास 2 आज इस वीडियो में कंप्लीट होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं ऐसे कोई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।